अभी तक हम लोग ग्रेविटेशन का 2 लेक्चर देख चुके हैं, अब हम लोग तीसरे लेक्चर पे जाएंगे। ग्रेविटेशन इस टॉपिक में अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ डिड केपलर्स लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपने अभी थोड़ा देखा था F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये जो r स्क्वायर a है यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये आता कहां से है और न्यूटन ने केपलर के लॉ का कैसे मदद लिया, वो चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये क्या है, आपका सन है, इसके आजू बाजू अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। तो जस्ट इमेजिन करो ये जो अर्थ घूम रहा है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अर्थ या प्लैनेट, प्लैनेट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म होता है, जब उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो देयरफॉर इट हैव कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब देखो कैसे देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये आपका सेंटर है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपका क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे जब हम लोग सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये आपने फॉर्मूला देखा था, ये क्या है, इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो स्पीड ऑफ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट क्या है आपका v, यानी जिस स्पीड से घूम रहा है यानी लीनियर वेलोसिटी जो उसकी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। स्पीड ऑफ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा, स्पीड यानी यहां हम लोग क्या रखते हैं v, v क्या रहेगा आप लोग का, यानी स्पीड कितना रहेगा, ये जो डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और डिवाइड बाय टाइम यानी टोटल डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो जो आप लोग का टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, आप लोग का सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लैनेट, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। जो आपका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या रहता है आप लोग का 2 पाई r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा आप लोग का t, यानी r जो है आप लोग का यहाँ पे ब्रैकेट में डालोगे r रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, और टाइम जो है आप लोग का टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड। आपका v हो गया v इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। अब देखिए v कौन से फॉर्म में चाहिए, स्क्वायरिंग फॉर्म में, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब बोथ द साइड कर दिया तो यहां क्या हो गया आप लोग का v स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय सॉरी इक्वल टू डिवाइड बाय t स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, आर का आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे टाइम का टी का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये जो बी स्क्वायर है यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को लेके देखिए f इक्वल टू m डिवाइडेड बाय r। v स्क्वायर की जगह हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यू लिखेंगे 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू हो गया देखिए 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब देखिए यहां पे पूछा केपलर की मदद से, यानी जो हम लोग केपलर का जो थर्ड लॉ देखे थे, केपलर का थर्ड लॉ क्या था आप लोग का, देखिए t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द r की प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो यहां क्या हो जाएगा k r क्यूब। अब देखिए t स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा r क्यूब और यहां क्या हो जाएगा आप लोग का k। तो देखिए ये आप लोग का केपलर्स का लॉ था। तो केपलर्स का लॉ था तो देखिए यहां पे r स्क्वायर t स्क्वायर, यानी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी टाइम दिखाई दे रहा है आपको नीचे टाइम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो आप लोग नॉर्मली क्या करोगे, फोर्स इक्वल m r हो गया, यहां पे 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर ऐसे उतार दिए, मल्टीप्लाई बाय r कर दो डिवाइडेड बाय r कर दो। तो देखिए r से मल्टीप्लाई हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा और r से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा r स्क्वायर। देखिए m डिवाइड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर और ये क्या हो गया आप लोग का r क्यूब डिवाइड बाय t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम स्क्वायर है, यहाँ पे जो आप लोग का टाइम का फॉर्मूला क्या था, t स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब। तो आप लोग t स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब इक्वल टू k, तो आप लोग ऐसे इसे लिख सकते हो r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब इसका उल्टा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय k। तो देखिए यहाँ पे r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, उसकी जगह क्या आ सकता है आपका 1 डिवाइडेड बाय k f m। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया r स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई r क्यूब डिवाइड बाय t स्क्वायर, कितना आ जाएगा उसकी जगह 1 डिवाइड बाय k। देखिए मास ऑफ द प्लैनेट तो कांस्टेंट रहेगा, 4 भी कांस्टेंट रहेगा, पाई का वैल्यू 3.142 वो भी कांस्टेंट है और ये 1 बाय k पूरा का पूरा क्या है आपका कांस्टेंट है। देखिए 4 पाई स्क्वायर m मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय k। तो इस मल्टीप्लाई बाय जो 1 डिवाइड बाय k लिख रहे हैं तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं इक्वल टू कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट है देयरफॉर f। एक कांस्टेंट को हटा दिया f जो इक्वल है, इक्वल को इक्वल की जगह आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आपका बचा। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट चला गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन फिर से हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, इक्वल की जगह आपका ये कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ से न्यूटन को आइडिया मिला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप लोग इस टॉपिक को कॉपी कर लो, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, हाँ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपका अर्थ है any object in the universe, any object near the earth या any object in the universe। तो हम लोग यहाँ पे ये रखते हैं any object near the earth attracted by the earth, any object near the earth यानी अर्थ के नियर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, any object near the earth attracted by the earth, attracted by the earth because of, या तो हम लोग वहां पे लिख देंगे ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो देखिए एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आता कहां से, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट या तो फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ में आप लोग का क्या होता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म होता है एंड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, और हम लोग को ऐसा लगता है कि हर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आप लोग का एक एग्जांपल था, आप लोग इसे टेक्स्ट बुक में अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग यानी कोई स्टोन अगर ऊपर की तरफ फेंके तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आप लोग कोई भी स्टोन अगर ऊपर की तरफ फेंक दिए तो यहाँ पे अगर 3 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड, तो यहाँ पे जाके 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर उसके बाद आप लोग की 1 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लोग ऊपर फेंक रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंक रहे हो तो वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड से स्पीड स्लो होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 1-1 मीटर पर सेकंड का स्पीड लिया हूँ, लेकिन वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि देखिए 3 मीटर पर सेकंड हुआ, 2 मीटर पर सेकंड हुआ, 1 मीटर पर सेकंड हुआ, लास्ट में 0 मीटर पर सेकंड हुआ। तब यहाँ पे आपका यानी टॉप पोजीशन में पहुंचने के बाद आपका स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट रिटर्न फॉल हो जाएगा। तो जितना स्पीड से यहां से ऊपर फेंके तो उतनी स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। देखिए 0 हुआ था यानी 9.8 यानी एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी फिक्स स्पीड से ऊपर जाता कम होता है। तो देखिए ऊपर जाते समय यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, नीचे आते समय यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। यानी जिस स्पीड से आप लोग फेंके तो ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड से नीचे गिरेगा, और जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में समय लगा था उतना ही ऑब्जेक्ट को नीचे आने में समय लगेगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है, देखिए जब आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट जा रहा, फिर यहाँ पे स्पीड स्लो क्यों हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब यहाँ पे जा रहा ग्रेविटी की वजह से यानी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, डी एक्सीलरेट हो जा रही है। जो उसकी एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन होने की वजह से उसका स्पीड कम होते जा रहा था, यानी डी एक्सीलरेशन होने की वजह से स्पीड कम होते जाएगा और धीरे धीरे वो स्पीड 0 हो जाएगा। और ऊपर से जब नीचे आते जाएंगे यानी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो डी एक्सीलरेशन यानी नीचे से ऊपर जा रहा है डी एक्सीलरेशन हो रहा है, और ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है एक्सीलरेट होता है। इसलिए जब ऊपर जाता है तो स्पीड स्लो हो जाती है और नीचे जब ऑब्जेक्ट आता है स्पीड बढ़ जाती है। इसे आप लोग ध्यान से देख लेना। तो यही होता है स्टोन के केस में, ऊपर जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लोग ऊपर फेंक रहे हो थोड़ा ऊपर जाने के बाद तो रिटर्न नीचे आता है, क्योंकि स्पीड की वजह उसका डी एक्सीलरेशन यानी अर्थ के एक्सीलरेशन की वजह से ऊपर जाते समय डी एक्सीलरेट होता है और नीचे आते समय एक्सीलरेट होता है। अब देखिए नेक्स्ट, आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लो टाइड एंड हाई टाइड। लो टाइड एंड हाई टाइड, देखिए इसके डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं लो टाइड और हाई टाइड। देखिए अर्थ है, अर्थ में पूरा पानी जमा हुआ है, अर्थ में मान लीजिए पानी जमा हुआ, तो यहाँ पे आप लोग का क्या है कि मून आ जाता है, मून। तो अर्थ पे जो पानी जमा हुआ है मून की ग्रेविटी की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से जो यहाँ पे पानी था वो अर्थ के यहाँ पे आने लगेगा, और जो यहाँ पे पानी था यहाँ पे, यानी जहाँ पे ब्लड यानी जहाँ पे पानी ऊपर उठा हुआ लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाई टाइड बोलते हैं। जहाँ पे पानी ज्यादा जमा हुआ रहता है उसे हम लोग हाई टाइड बोलते हैं, और जहाँ पे पानी कम जमा हुआ रहता है उसे हम लोग लो टाइड बोलते हैं, लो टाइड। और ये पानी जमा क्यों हो रहा है, देखिए मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून ग्रेविटेशनल फोर्स यानी मून ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्टेड यानी मून ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्टेड ऑन दी अर्थ वाटर, अफेक्टेड ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या कर रहा है आप लोग का अफेक्टेड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वाटर है वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है अपने तरफ पुल कर रहा है, पुल करने की वजह से यहाँ का वाटर क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है।
तो अभी देखिए यहाँ पे वाटर ऊपर हो जाता है, उससे परपेंडिकुलर यानी उससे 90 डिग्री एंगल पे आप लोग का यहाँ पे वाटर की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, लो टाइड। अब देखिए यही मून अगर आपका उठ के यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यही मून आपका यहाँ पे आ गया, तो जो हाई टाइड यहाँ पे है और लो टाइड यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या होगा आपका हाई टाइड यहां पे हो जाएगा ऐसे, हाई टाइड यहां पे हो जाएगा और लो टाइड यहां पे। देखिए ये जो है हाई टाइड से परपेंडिकुलर जो सरफेस रहेगा, हाई टाइड से जो परपेंडिकुलर जो सरफेस रहेगा, यहाँ पे लो टाइड अकर होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाई टाइड। तो देखिए हाई टाइड एक बार यहाँ पे अकर हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, यानी 24 घंटा लगता है पूरा पृथ्वी को घूमने में। यानी दिन भर में यानी 24 घंटे में कोई भी पोजीशन, अगर ए पोजीशन है यहाँ पे एक बार हाई टाइड अकर होगा, और पृथ्वी जब मून यहाँ पे था एक बार हाई टाइड अकर होगा, फिर से अगर मून यहाँ पहुंचेगा फिर 2 बार, यानी 2 बार दिन में एक जगह पे 2 बार हाई टाइड अकर होता है, ठीक है। अब देखिए और दिन में लो टाइड, अगर मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पहुंची, यहाँ पे हाई टाइड अगर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, लो टाइड। और पृथ्वी जब यहाँ मान लीजिए मून जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे आपका हाई टाइड अगर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, लो टाइड अगर हो जाएगा। तो एक जगह पे दिन में 2 बार हाई टाइड अगर होता है और दिन में 2 बार लो टाइड अगर होता है, वो भी टाइम के हिसाब से, यानी फिक्स टाइम में हाई टाइड अगर होगा और फिक्स टाइम में आपका लो टाइड अगर होगा। तब देखिए यहाँ पे सी लेवल ऑफ द अर्थ, यानी जहां पे सी लेवल राइज होता है उसे हम लोग हाई टाइड बोलते हैं, और जहां पे सी लेवल फॉल होता है यानी जहां पे सी लेवल डाउन पे जाता है उसे हम लोग लो टाइड बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सपीरियंस की वजह से होता है। अभी देखिए ये क्या है कि सिंगल हाई टाइड लो टाइड अगर होता है, अगर यहीं पे मून की जगह अर्थ भी आ जाता है, मून की जगह यहाँ पे देखिए सन आ जाता है, तो देखिए पहले हाई टाइड मान लीजिए पहले हाई टाइड लो टाइड जो था, देखिए मून की वजह से आपका हाई टाइड मान लीजिए इतना ऊपर उठ रहा है, और अगर यहीं पे सन भी उसके सामने आ गया तो सन और मून की वजह से आपका हाई टाइड क्या हो जाएगा, ज्यादा कर होगा। इस कंडीशन में देखिए आपका हाई टाइड और लो टाइड ज्यादा कर होता है। ये देखिए मून और सन कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में बहुत बड़ा है जो अर्थ की ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर सकता है, वो उसकी वजह से हाई टाइड और आपका क्या होता है, लो टाइड अकर होता है। हाई टाइड लो टाइड अकर होता है। तब देखिए नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए ये जो टॉपिक है आप लोगों का क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से द एक्सीलरेशन फॉर्म इन ऑब्जेक्ट या क्रिएट इन ऑब्जेक्ट, या तो फॉर्म इन ऑब्जेक्ट, फॉर्म इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। द एक्सीलरेशन फॉर्म इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करते हैं जी से, और जो आप लोग का ये जी है, जी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग का जी कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन है तो आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी। जी का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना है आप लोग का, 9.8 मीटर पर सेकंड। जी का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। और जी जो होता है आप लोगों का कहां पे जाता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो देखिए अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है, कहां पे जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए जी डायरेक्टेड टू द
टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, देयरफॉर इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफॉर इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए आप लोग को अगर 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आप लोग ऐसे लिख दोगे द ऑसिलेशन फॉर्म इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ